स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस चैनल में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज 27 फरवरी 2023 का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। हाल ही में चर्चा में रही ग्यालसूंग इंफ्रा परियोजना। ग्यालसूंग एक इंफ्रा परियोजना है, ये चर्चा में है। ये किस देश से संबंधित है? ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी म्यांमार। तो ये जो ग्यालसूंग इंफ्रा परियोजना है ये भूटान से संबंधित है। भूटान में एक परियोजना चल रही है ग्यालसूंग इंफ्रा परियोजना, ये वो परियोजना है। ये चर्चा में इसलिए रही है क्योंकि ये भारत इस परियोजना को सपोर्ट कर रहा है। भारत ने बोला हुआ है कि वो इस परियोजना के लिए भूटान को 200 करोड़ रुपए देगा। और अभी भारत के जो राजदूत हैं भूटान में, उन्होंने इस परियोजना के लिए 100 करोड़ रुपए की सहायता की पहली किस्त जो इन्होंने दे भी दी हुई है। ठीक है, ये परियोजना जो है वो भारत भूटान मैत्री परियोजना के रूप में सहायता दी जा रही है। भूटान जो है वो भारत का मित्र देश है और भारत के हमेशा ही भूटान के साथ संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। इस परियोजना का उद्देश्य जो है वो क्या है? भूटान के युवाओं की क्षमता बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग और राष्ट्र निर्माण में उन्हें सक्षम बनाना है। ठीक है, भूटान के युवाओं को ये बनाई जा रही परियोजना जो भूटान इंफ्रा कंपनी है वो पांच ग्यालसूंग अकादमी बना रही हुई है। ठीक है, ये 5 ग्यालसूंग नाम से अकादमियां बना रही हैं, जिन अकादमियों में 13,000 लड़के और लड़कियां राष्ट्रीय सेवा प्रशिक्षण में भाग लेंगे। ठीक है, तो ये 13,000 बच्चों को प्रशिक्षित करने का टारगेट है इसके थ्रू। और ये 1 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा इसमें, जिसमें 3 महीने की आपको जो मिलनी है वो बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण मिलना है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका बाकी टाइम है उस टाइम में आपको निर्माण, कृषि और सामुदायिक सुरक्षा, इन क्षेत्रों में 8 महीने का आपको तकनीकी कौशल प्रशिक्षण के नौजवानों को, ठीक है, नवयुवतियों को ये मदद करने के लिए परियोजना भारत की तरफ से सपोर्ट की जा रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एटलीस्ट इसका नाम तो पूछा ही जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस में वनडे एग्जाम्स में यूजुअली इनका नाम पूछा जाता है कि ये परियोजना कहाँ से संबंधित है। बाकी इतना डिटेल में तो नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप डिटेल पढ़ लीजिए, क्योंकि डिटेल पढ़ लेने से क्वेश्चन आपके दिमाग में बना रहता है, एक स्टोरी टाइप की फॉर्म हो जाती है, तो आपको वो क्वेश्चन याद रहता है। अच्छा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये करंट अफेयर्स की सीरीज जो है वो 7 फरवरी से लगातार चल रही है। डेली बेसिस पे हो रहा है, वो फ्री पीडीएफ के फॉर्म में टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो जो लोग ये कंटेंट लेना चाहते हैं, ये टेलीग्राम का यहाँ पे यूजर नेम दिया हुआ है, इसके थ्रू आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, तो वहां लिंक पे आप क्लिक करके भी टेलीग्राम डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो के बारे में आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी कल T20 महिला विश्व कप का फाइनल था, तो क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर महिला T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है? ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका और ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका की टीम को अभी हरा के ऑस्ट्रेलिया ने ये खिताब अपने नाम पे किया हुआ है। अच्छा, ये जो मैच हो रहे थे इनका आयोजन 10 फरवरी से 26 फरवरी के बीच में हुआ है और इसका वेन्यू जो था वो साउथ अफ्रीका में था। साउथ अफ्रीका देश जो है इस सीरीज का आयोजन किया हुआ था और इसका जो फाइनल मैच खेला गया है वो साउथ अफ्रीका का शहर है केप टाउन में ये खेला गया है। अच्छा, ये T20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने 7वां फाइनल खेला है, मतलब 6 बार पहले ही फाइनल खेल चुकी है। ये 7th फाइनल था ऑस्ट्रेलिया का और ऑस्ट्रेलिया ने 19 रनों से जीत हासिल करके दूसरी बार खिताबी हैट्रिक लगाई है। मतलब 2 बार लगातार 3-3 बार ऑस्ट्रेलिया मैच जीत चुकी है। ठीक है, इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले 2010, 12 और 14 ये 3 मैच लगातार जीते थे और फिर 18 में जीता, 20 में जीता और अब 23 में जीत लिया हुआ है। अच्छा, ये जो वर्ल्ड कप होता है ये द्विवार्षिक होता है, हर 2 साल में एक बार होता है। तो अभी तक ये 6 खिताब ऑस्ट्रेलिया के पास हो गए और 2 खिताब जो हैं उसमें एक बार इंग्लैंड जीता है 2009 में और एक बार वेस्ट इंडीज जीता है 2016 में। ठीक है, तो बस ये 3 टीमें ही अभी तक महिला विश्व कप T20 का जीत पाई हैं। भारत अभी एक बार भी इसमें नहीं जीता हुआ है। भारत की टीम अच्छी थी, प्रदर्शन अच्छा रहा, बट समहाउ सेमीफाइनल मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया से 5 रन से हार के इस मैच इससे सीरीज से बाहर हो गई थी, वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। ठीक है, अच्छा, इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं वो एशले गार्डनर हैं। ये इनका इंग्लिश नाम है, ये ठीक है, ट्रांसलेशन में हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो। एशले गार्डनर इनका नाम है। ये प्लेयर ऑफ द सीरीज रही हैं। सबसे ज्यादा रन बनाने वाली
खिलाड़ी जो हैं वो लॉरा वॉलवार्ट हैं, साउथ अफ्रीका की ये प्लेयर हैं, और सर्वाधिक विकेट लेने वाली जो खिलाड़ी हैं वो सोफी एकेलस्टोन है, इंग्लैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका जो नया संस्करण होना है वो 2024 में बांग्लादेश में होना है। अच्छा, ये 2 साल में एक बार होता है, बट आप देखोगे कई बार यहाँ कुछ गड़बड़ है तो किसी कारणवश सीरीज उस ईयर में नहीं हो पाई तो नेक्स्ट ईयर में होती है। अदरवाइज ये जो प्रपोज्ड है वो हर 2 साल में एक बार ये सीरीज होती है। तो ये हो गया आपका T20 महिला विश्व कप के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया हुआ है? एक योजना है जल जन अभियान, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया हुआ है। किस राज्य में किया है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है आबू रोड। ठीक है, आबू रोड में ये परियोजना का स्टार्ट किया गया है प्रधानमंत्री द्वारा 16 फरवरी को। ये सिरोही जिला है राजस्थान का, उसमें सिरोही जिले में आबू रोड जगह है, वहां पे इस अभियान का उद्घाटन वर्चुअली किया है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ पेड़ लगाने और जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करना है। ये जो योजना चलाई जा रही है ब्रह्म कुमारी संस्था है, जिसका हेडक्वार्टर यहीं आबू रोड पे है। शांतिवन में जल जन अभियान की शुरुआत की है। ये अभियान ब्रह्म कुमारी संस्था और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो इस योजना का नाम पूछा जा सकता है आपसे, ये पूछा जा सकता है कि कहाँ उद्घाटन हुआ है, ये इस तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत सरकार 430 करोड़ रुपए की लागत से पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित करेगी? वेस्ट टू हाइड्रोजन का मतलब कि जो वेस्ट हैं आपके, ठीक है, डेली वेस्ट हैं जो, उनके थ्रू हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है। तो इस तरह का एक संयंत्र प्रपोज्ड है, लगाया जा रहा है। ये कहाँ लगाया जा रहा है? तो ऑप्शंस आपके पास हैं, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलोर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, पुणे में भारत सरकार द्वारा एक वेस्ट टू हाइड्रोजन नाम से संयंत्र लगाया जा रहा है 430 करोड़ की लागत से। ये देश का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र है। ये संयंत्र जो है ये एक निजी कंपनी है, ग्रीन बिलियन लिमिटेड, इसके द्वारा रहा है। इन्होंने पुणे नगर निगम के साथ 30 साल के लिए करार किया है और इसका उद्देश्य जो है वो है 350 टन ठोस कचरे का उपचार करना है, प्रोसेस करना है इसको, और इस उपचार से ये प्रतिदिन 10 टन हाइड्रोजन का उत्पादन करेंगे। ठीक है, ये पुणे के हडपसर इंडस्ट्रियल एस्टेट है, वहां पे ये लगाया जा रहा है। तो ये पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस देश ने सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया? अभी एक सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक इंडिया गया हुआ है, उसमें शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? उसका नाम आपको पूछा है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन नीदरलैंड और ऑप्शन डी जापान। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी जापान। जापान ने ये सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ है। अभी कल या परसों एक सूचकांक आया था, बौद्धिक संपदा सूचकांक, ये सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक। इस तरह से मैंने बताया था कि ये बहुत सारे सूचकांक टाइम टू टाइम आते रहते हैं, तो इनका एक PDF आपको लास्ट में कंपाइल करके देंगे, सारे सूचकांक कौन सा शीर्ष स्थान पर रहा है, भारत की क्या स्थिति रही है, स्थिति में परिवर्तन क्या रहा है, भारत ने सुधार किया है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है, इसको जारी करने वाली संस्था कौन है, इस तरह की डिटेल में एक PDF आपको दे दी जाएगी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपको एक ही जगह पे सारे सूचकांक के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये जो सूचकांक जारी किया गया है, ये सूचकांक जारी किया है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD, ये OECD द्वारा सूचकांक जारी किया गया है। अच्छा, ये OECD के बारे में आप जान लीजिए, इसका जो स्थापना हुई थी, एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ये भी कई बार आपको पूछा जा सकता है डायरेक्टली कि इस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ है, और कई बार 4 संस्थाएं दी जा सकती हैं और उनके हेडक्वार्टर दिए जा सकते हैं और सुमेलित मैच करने के लिए आ सकता है, तो उस पॉइंट से भी ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। इस सूचकांक में 50 देश थे लगभग, और 50 देशों में भारत 47वें स्थान पर आया हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में एक स्थान ऊपर का भारत ने सुधार किया हुआ है। भारत पिछले साल 48वें स्थान पर था, इस बार 47वें स्थान पर है। ठीक है, इस रिपोर्ट में सामरिक सेवाओं जैसे माल परिवहन, लेखा, कानूनी सेवाओं और अन्य से संबंधित नियमों को शामिल किया गया है। जापान ने तो शीर्ष हासिल किया हुआ है, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रूस और भारत निचले पायदान पे है।
ठीक है, ये देशों की रैंकिंग रणनीतिक सेवाओं के विकास पर उनके प्रतिबंधों पर आधारित थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रतिबंध सूचकांक के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करने से पहले मैं आपको एक बार चीज बता दूं कि ये जो कंटेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, आप वो हमें वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये कंटेंट कैसा लग रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट लिख के भी पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत द्वारा मोटे अनाजों की खपत एवं उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की घोषणा की गई है। मोटे अनाजों को प्रमोट अभी भारत सरकार बहुत ज्यादा कर रही है। लोगों का कहना भी है, मानना है, और डेटास भी ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि मोटे अनाजों का स्वास्थ्य लाभ बहुत अधिक है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक है। ठीक है, इनको अभी श्री अन्न का नाम भी दिया हुआ है मोटे अनाजों को। तो उसी को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल की घोषणा की है। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए MERA मेरा, ऑप्शन ई MEERA, ऑप्शन सी MIIRA और ऑप्शन डी MIARA। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी MIIRA। ये MIIRA नाम की एक पहल भारत सरकार द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिए की गई है। इसका जो पूरा नाम है वो है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। ये इसका फुल फॉर्म है। ये फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो है मोटे अनाजों से संबंधित अनुसंधान का समर्थन करते हुए दुनिया भर के मोटा अनाज अनुसंधान संगठनों को जोड़ना है, एक साथ इंटीग्रेट करना है इनको। ठीक है, इसके लिए भारत सीड मनी, ये जो प्रोग्राम के लिए जो सीड मनी होगी, इनिशियल जो मनी होगी इसको स्टार्ट करने के लिए सीड मनी, उसका योगदान भारत की तरफ से किया जाएगा। जबकि G20 के जो सदस्यता शुल्क के रूप में इसमें कुछ कुछ योगदान देना होगा। ठीक है, इस संबंधित मसौदा चार्टर को इंदौर में जो अभी G20 की कृषि प्रतिनिधियों की पहली बैठक हुई थी उसमें ये अनुमोदन के लिए रखा गया था, और इसका जो सचिवालय है वो दिल्ली में स्थित है। तो इसका एक तो फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उसके बाद से एक वो श्री अन्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एक इंदौर वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे संबंधित क्वेश्चंस आ सकते हैं कि ये सचिवालय भी इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक इंडेक्स 2022 के अनुसार दुनिया के सबसे ज्यादा ट्रैफिक वाले शहरों में भारत का बेंगलुरु कौन से स्थान पर है। ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी चौथा और ऑप्शन डी पांचवा। तो बेंगलोर को जो है इसमें दूसरा स्थान मिला है। सही जवाब है इसका ए दूसरा। बेंगलोर को सबसे ज्यादा, भारत में सबसे ज्यादा तो बेंगलोर में ही ट्रैफिक है, और दुनिया में बेंगलोर में दूसरे नंबर पर ट्रैफिक है। इसमें जो पहला स्थान मिला है वो मिला है ब्रिटेन के लंदन शहर को। ठीक है, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैफिक जो है ब्रिटेन के लंदन में है। इस सूचकांक को जारी किया है डेनमार्क की संस्था टॉमटॉम ने। ठीक है, ट्रैफिक इंडेक्स 2022 को जारी करने वाली संस्था है टॉमटॉम, डेनमार्क की। ठीक, इसने 6 महाद्वीपों के 56 देशों के 389 शहरों के बेसिस पे ये डेटा इकट्ठा किया है और उसके बेसिस पे ये रिपोर्ट बनाई है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा शहरों में 2 भारत के शहर आए हैं। ठीक है, एक तो हो गया बेंगलोर जो दूसरे नंबर पे है, और दूसरे 6वें नंबर पे एक और आया हुआ है वो है पुणे में 6वें नंबर पे आया हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार बेंगलोर में अगर आपको 10 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके लिए आपको औसतन 29 मिनट 10 सेकंड का समय लगता है। मतलब आपको 1 किलोमीटर तय करने में औसतन 3 मिनट का समय लग रहा है बेंगलोर शहर में। तो बेंगलोर शहर में भारत में सबसे ज्यादा ट्रैफिक है, दूसरे नंबर पे पुणे में ट्रैफिक है। तो इस तरह से भी पूछा जा सकता है। बाकी ब्रिटेन तो टॉप पे है ही। संस्था किसने जारी किया है, टॉमटॉम ने, और देश किसकी है, डेनमार्क की। तो इस तरह से कई क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे और भारतीय डाक विभाग ने मिलकर एक औपचारिक रूप से रेल पोस्ट गति शक्ति एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरू की है। सेवा का पायलट प्रोजेक्ट जो है वो किन 2 शहरों के बीच शुरू किया गया था। इसके ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए सूरत और वाराणसी, ऑप्शन बी बेंगलोर से गुवाहाटी, ऑप्शन सी सूरत से मुजफ्फरपुर और ऑप्शन डी हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है। सूरत और वाराणसी के बीच में ये कार्गो सेवा
स्टार्ट की गई है, ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था वो यहाँ से स्टार्ट किया गया था। ये एक ज्वाइंट पार्सल प्रोडक्ट JPP है जो डोर टू डोर पार्सल पिकअप करेगा, मतलब घर से आपके पार्सल पिकअप हो जाएगा और जहां आपको डिलीवर कराना है वहां पे ये दोनों संस्थाएं, भारतीय रेल विभाग और भारतीय डाक विभाग मिलके इसको उस जगह पे डिलीवर करवा देंगे। आपको पोस्ट ऑफिस नहीं जाना है, आपको कुछ नहीं करना है, बस घर पे आपको सर्विस बुक करनी है, आपके घर से ये पार्सल पिकअप हो जाएगा और डिलीवर हो जाएगा। बस इसमें एक कंडीशन ये है कि आपके पार्सल का वेट जो है वो 35 किलो से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये शुरुआती चरण में 15 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी, ठीक। सूरत 2022 में हुआ, ठीक है। अभी दिल्ली में कोलकाता के लिए ICOD ओखला से एक्सप्रेस कार्गो सेवा शुरुआत की गई है। इसके अलावा बेंगलोर से गुवाहाटी, सूरत से मुजफ्फरपुर, हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन तक की ट्रेनों को एक साथ लॉन्च किया गया है, ठीक। वो बता ही दिया है कि इसमें भारतीय डाक जो करेगा वो आपके घर से सामान उठाएगा, नजदीकी रेलवे स्टेशन पहुंचाएगा, रेलवे स्टेशन जो है उसको जहां जाना है वहां तक रेलवे तक पहुंचाएगा, उसके बाद रेलवे स्टेशन से फिर डाक विभाग वाले आपका कलेक्ट करेंगे वहां से सामान और अंतिम पते तक ये काम आपके कर देंगे, आपके अंतिम पते तक ये सामान पहुंचा देंगे। तो ये एक अच्छा स्टेप है। ये डाक विभाग रेल विभाग के लिए तो अच्छा है ही, प्लस जो लोग बल्क में सामान भेजते हैं उनके लिए भी आसान है, ये घर से अभी इस तरह का सामान भेज सकते हैं। तो क्वेश्चंस में तो आज हमारे पास इतने ही हैं, बाकी 3 एडिशनल फैक्ट्स हैं। एक AI जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये खूब चल रहा है और सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड चैटबॉट और कुछ ना कुछ बना रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि मैच करने के लिए, जैसे अभी AI भाषा का LLAMA ये एक AI लॉन्च किया हुआ है, ये मेटा ने किया हुआ है, ठीक है। मेटा कंपनी है, उसने ये AI लॉन्च किया है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है लार्ज लैंग्वेज मॉडल मेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म है। तो हो सकता है आपको कई सारे AI चैटबॉट्स के नाम दे दिए जाएं, उनके फुल फॉर्म दे दिए जाएं, या ये भी दे दिया जाए कि ये किससे रिलेटेड है, ठीक है। कोई ना कोई विभाग ये चैटबॉट्स AI पे बेस्ड लॉन्च कर रहा है, तो ये मिलाने के लिए आ सकता है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक। उसके बाद अभी एक जॉक किंग्स करके 26 ये एक संचार उपग्रह लॉन्च किया गया है, ये चीन ने लॉन्च किया है, ये नाम पूछा जा सकता है आपसे। और अभी उबर ने टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है 500 EVs को सड़कों पे लाने के लिए, ठीक है। कि उबर जो कैब सर्विस है, एक इंडिया में रिनोन्ड कैब सर्विस है, उसको इन्होंने टाटा मोटर्स के साथ समझौता किया है EVs को लेने के लिए, ठीक है। तो ये 3 एडिशनल आज हमारे पास फैक्ट्स हैं। बाकी आज के वीडियो में कंटेंट हमारे पास इतना है, क्वेश्चंस इतने ही थे, ठीक। तो आपने ये वीडियो देख लिया, कंटेंट देख लिया है, तो आप हमें बता सकते हैं लाइक करके और कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसका कंटेंट कैसा लगा, ठीक है। अगर कोई आपके सजेशंस हो तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि नए वीडियो के अपडेट के बारे में आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और पहले ही बता चुका हूँ, अभी बता रहा हूँ कि ये जो सारा कंटेंट है जो भी हमने डिस्कस किया है वो फ्री PDF के माध्यम से आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। आप उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।